भाई वाह, बहुत जायका है इसके हाथ में। बाबा जान, बस बस भाई, बेटा तुमने जब से किचन संभाला है मेरा वजन संभालना मुश्किल हो गया है। बस बेटा बस। तो आप जिम ज्वाइन कर लेना। बस यही कसर रह गई है। बिल्कुल, आपको खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना आपकी बहू तो आपको मोटा करके छोड़ेगी। बेटा तुम तो बैठो, नाश्ता करो। जी बैठो। जाओ जेबू, गरम गरम चाय लेकर आओ। नादिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अरे आपकी अपनी बेटी है, आपका जब दिल चाहे आप आएं। अच्छा ठीक है, मैं कह देती हूँ जी, खुदा हाफिज़। मैं नादिया सबको सलाम दे रही हैं और आज वो आ रही हैं तैमूर के साथ। कब तक पहुंचेंगी? शाम को मेरे ख्याल में 7 बजे तक। चला बेटा, मेहमानों की खातिर मदारात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बाबा जाना, फिक्र ना करें, मुझे आप ही और तैमूर की पसंद का पता है। अरे तुम्हें तो अब हमारी पसंद और नापसंद का भी पता है, जीती रहो। तुम लोग खाना खाओ मेरा। सुनो, मेरा ख्याल है तुम्हें ज़रतशा के जाने से पहले उससे बात कर लेनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं उसी के उठने का इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे ये ना पता चले कि बाबा जान, अम्मी जान और मेरे कहने पे सब कुछ कर रही हो। जी बेबी जी, कुछ और चाहिए? नहीं, बस। ठीक है, कब चलते। तक आएंगे आप? जब तुम्हारी बेटी चली जाए मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। शाह साहब, अब गुस्सा छोड़ भी दीजिए, बस कर दें। सबा बेगम, ये सारे फर्ज कर्ज, ये सारी जिम्मेदारियां सिर्फ क्या माँ बाप की ड्यूटी है कि वो निभाए? औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अरे जब से वो यहां इस घर में आई है, सलाम दुआ तो बहुत दूर की बात है, उसने हमारी शक्ल देखना भी मुनासिब नहीं समझा। सना से कहा है ना, वो समझा रही है उसे। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगी। हमें समझा रही हो? प्लीज़ आप जल्दी आ जाइएगा। आप घर पर नहीं होंगे तो मेहमान क्या सोचेंगे? और फिर आप खुद ही तो कहते हैं तैमूर बहुत समझदार है। तैमूर को अक्लमंद साबित करके हमें बेवकूफ़ बना रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप शाह साहब? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर हो सके तो तैमूर से फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, हाल चाल पूछ लीजिएगा। कर लूंगा बाबा, कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Yeah. Okay, let me know if there are any changes, all right? Bye-bye. Yeah. Bye. ये क्या? HR का अपॉइंटमेंट लेटर। Oh, really? Joining कब से दे रहे हैं? इनफैक्ट कल से। Really? Yes, and I think Fareed साहब will be a very good choice for us. Let's see इंशाल्लाह। अम्मी जान की कॉल है। तुम्हारा पूछती रहती हैं वैसे। I'll catch you later then. अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। तैमूर, मैं ज़रतशा के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या खरीदूँ, क्या पसंद है उसको क्या नहीं। अरे ये कुछ ज़रूरी था? तैमूर, अब मैं इस तरह खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो अम्मी जान ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है ले ले, मुझसे क्या पूछ रही हैं? तुम मुझे बताओ ना, मुझे क्या लेना चाहिए? आप एक काम करें, ये अगर इतना ही ज़रूरी है तो ज़रतशा से खुद फ़ोन करके पूछ लें। तैमूर, तुम अपनी पसंद नहीं बता सकते? तुम्हें बेगम की अभी तक पसंद ही नहीं पता। अभी तक तो नापसंद का ही पता चल रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है आप सना खाला से मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा
ठीक है, तुम कब तक आ रहे हो? बस जब आप घर आ जाएं तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेबू, क्या है ये? किस तरह सफाई करती हो तुम? सारी डस्ट वैसी की वैसी ही है। बीबी जी 2 दफ़ा साफ़ कर चुकी हूँ, पता नहीं मिट्टी बार बार कहाँ से आ जाती है। अगर तवज्जो से एक बार साफ़ कर दो तो कम से कम उसी दिन नहीं आएगी। ठीक है जी, आप कहती हो तो दोबारा साफ़ कर देती हूँ। शाबाश, अच्छी तरह से करना, मेहमानों के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। अरे वाह, क्या ड्राइंग रूम चमक रहा है। कहाँ अम्मी जान, अभी तो एक दफ़ा डस्टिंग होना बाकी है। अच्छा वो तुम बाद में करवा लेना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा सेलफोन कहाँ है? ऊपर कमरे में होगा। जाओ जाके नादिया से बात कर लो, वो कब से तुम्हें कॉल कर रही है। क्यों, खैरियत तो है ना? खैरियत ही है, कोई बात करना चाह रही होगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। ज़ेबू, ज़रतशा को उठाया तुमने? क्या जगाना था बीबी जी, सुबह से सना बीबी ने यहाँ सफाई पे लगाया हुआ है। 4 दफ़ा सफाई कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे कह रही है साफ़ ही नहीं है। तो तुम अगर अच्छी नीयत से एक ही दफ़ा साफ़ कर दोगी तो क्या हो जाएगा? हाय बीबी जी, मैंने इस काम में कभी बदनीयती नहीं की। अच्छा, जैसे सना बीबी ने कहा है वैसे सफाई करना, समझ आ गई? जब से ये सना बीबी आई है ना, सब इसी के होके रह गए। मेरी तो एक टके की इज्जत नहीं है इस घर में, कुछ करना ही पड़ेगा। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाएं। नाश्ता हो रहा है? जी। आप ही और तैमूर आ रहे हैं। जानती हूँ, ज़ेबो ने बताया था। अच्छा, आप ही मुझसे तुम्हारी फेवरेट कलर्स के बारे में पूछ रही थी। क्यों? वो तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रही हैं इसलिए। वो क्यों मेरे लिए शॉपिंग कर रही है? मैं अपनी शॉपिंग खुद भी कर सकती हूँ। वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाना चाहती हैं अपनी खुशी से। अगर अपनी खुशी से ही लाना है तो मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? वो चाहती हैं कि तुम उनका गिफ्ट देख के खुश हो जाओ। मैं वैसे ही खुश हूँ। वैसे मैंने उन्हें ब्लैक, पर्पल, ऑरेंज ये कलर्स बताए तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। ये आपसे किसने कह दिया मेरे फेवरेट कलर्स हैं? कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हें ये कलर्स नहीं पसंद तो मैं चेंज करवा दूंगी। ये कलर्स एक्चुअली तैमूर को बहुत पसंद है। ओह, मैं तो भूल ही गई कि आप तैमूर की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने क्या कहना है? तैमूर को क्या पसंद है खाने में ये आप जानती हैं। तैमूर के फेवरेट कलर्स क्या हैं ये भी आप जानती हैं। और तैमूर मुझे कब लेने आ रहे हैं ये मैं नहीं, आप जानती हैं। आप ही तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रही थी, तुम्हारा नंबर ऑफ था। मेरे सेल को ऑन हुए आधा घंटा हो चुका है। और इत्तेफाक की बात देखिए, जब भी तैमूर फ़ोन करता है मैं फ़ोन के पास नहीं होती। पता नहीं घर की इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन दे रहा है। तो तुम खुद फ़ोन कर लिया करो ना तैमूर को। जब मुनासिब समझूंगी कर लूँगी, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़रतशा, जब खुद से फ़ैसला ना हो रहा हो तो इंसान को उससे मशवरा ले लेना चाहिए जो उसका अपना हो। और अगर अपनों पे एतबार ही ना रहा हो तो इसका मतलब ये कि वो तुम्हारे अपने नहीं थे, तुम्हें समझने में भूल हुई है। तो आपके ख्याल से मेरे अपने कौन हैं? आप बता सकती हैं? बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तुम सुकून से मेरी बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर लगा दी तुमने? सॉरी अम्मी जान, बस ऑफिस में बहुत बिजी हो गया था। चलें। ऐसे कैसे चले? चेंज तो कर लो। अम्मी ठीक तो है, बस ये जैकेट पहन लूँगा ना। तैमूर जाओ, फ्रेश होके आओ, अच्छा सा कोई सूट पहनो और मूड भी ठीक करो। अम्मी जान मूड बिल्कुल ठीक है,
देखें, ड्रेसिंग के चक्कर में मैं नहीं चाहता फ्लाइट मिस हो जाए। कुछ नहीं होता, तुम जाओ। अम्मी जान, क्या ये ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। क्या सोचेंगे वो लोग? फिर तुम्हारी खाला भी तो वहाँ है, क्या कहेगी कि हम यूं ही मुंह उठा के आ गए। ठीक है, सिर्फ खाला के लिए कर रहा हूँ। अच्छा जाओ। ऐसा भी नहीं है। तो फिर प्लानिंग करके मुझे लेक्चर क्यों दिया जा रहा है? सिरतशा में कोई लेक्चर नहीं दे रही और ना ही कोई प्लानिंग की गई है। झूठ बोल रही हैं आप। मैं सब जानती हूँ। आप सब मिलकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं एबनॉर्मल हूँ या मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ना मैं एबनॉर्मल हूँ और ना मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है और मुझसे कोई ज़बरदस्ती प्यार नहीं ले सकता। सिरतशा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर झूठ बोल रही हैं आप। मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए। मत सोचो मेरे फायदे के लिए। और एक बात और, जिन्होंने आपको भेजा है ना, उनको मेरी तरफ से एक पैगाम दे दे। अगर किसी ने मुझे बच्ची समझकर समझाने की कोशिश की तो मैं भी कोई राज नहीं रहने दूंगी। राज? कैसा राज? वही राज जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तैमूर, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फिर भी अम्मी कोशिश कीजिएगा रात स्टे ना करें वहाँ। अरे पहले पहुंच तो जाएं, फिर सोचेंगे क्या करना है। एक बात बताओ, तुम्हारा जरतशा से कोई झगड़ा हुआ है? मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे? जी, वो सोच रहा था कि मेरा झगड़ा कब हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी बात है। अगर कोई झगड़ा भी है तो आपस में मिलकर मामलात को सेटल कर लो। किसी मशवरे की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। जी। ऐसा कौन सा राज है जिसको सिरतशा अफशा करने की बात कर रही थी? क्या मुझे अब सिरतशा को समझाने से पहले उस राज को जानना होगा? और फिर इस बात की सिरतशा को कैसे खबर हुई कि मुझे उसकी फैमिली ने समझाने के लिए भेजा है? दोनों अतराफ की टेंशन देखकर बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि कोई बहुत गहरी बात है जिसको राज रखने के लिए घर वाले बहुत फिक्रमंद हैं और घर का ही कोई भेदी है जो बात का तमाशा बनाना चाह रहा है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? हेलो, कहाँ हो यार? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। क्योंकि मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ यार, मुझे मार्केट जाना था, बहुत ज़रूरी काम है। ये तो नहीं पता कि कितनी देर लगेगी। आज तो तुम्हारे ससुराल वाले ने आना था ना? तो सिरतशा, ये क्या पागलपन है? तुम अभी नहीं आना, मैं घर पर नहीं हूँ। तुम अपनी फैमिली को टाइम दो। मैं तुम्हें घर आके कॉल करूँगी, फिर आ जाना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बीबी जी, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। सना, बेटा सब कुछ तैयार है ना? मेहमान पहुंचने वाले होंगे। अम्मी जाना, फिक्र मत करें, सब कुछ रेडी है। अच्छा ठीक है। वो जरतशा कहाँ है? अम्मी जान, वो थोड़ी अपसेट है। तुमसे कोई बात की है उसने? मैं थोड़ी देर पहले गई थी, लेकिन उसे कुछ कहना इस वक्त मुनासिब नहीं है। लेकिन बेटा, मेहमान क्या कहेंगे?
आप मेहमानों की फिक्र मत करें अम्मी, मैं संभाल लूँगी। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात ने बहुत डरा दिया सना। अम्मी जान, आप तैमूर और आप ही की टेंशन मत लें। आप बाबा जान को फ़ोन कर दें कि वो बस आ जाए। ठीक है। ज़हीर कब आ रहे हैं? उनसे मेरी बात हो गई है, वो बस आने ही वाले हैं। आने वाले नहीं हैं, आ गए हैं। ज़हीर बेटा, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। क्यों, खैरियत अम्मी जान? बेटा वो सना बता रही है कि जरतशा काफ़ी अपसेट है। तुम्हारी बात हुई? हाँ, मैं थोड़ी देर पहले उसके पास गई थी, लेकिन वो अभी किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़हीर बेटा, तुम ज़रा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी जान, ज़रूर। अम्मी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग जरतशा से इतना डर क्यों रहे हैं? हम जरतशा से नहीं डरते, हम अपनी इज्जत से डरते हैं और उसके रवैये से। मतलब हम इतने बेबस हो चुके हैं अब कि हम जरतशा को उसकी भलाई की बात समझा नहीं सकते। तो क्या करें? हाथ उठाएं, मारे पीटे उसे? हद है बेवकूफ़ी की। मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि शायद सना उसे समझा लेगी, लेकिन आप प्लीज़ एक मरतबा मुझे मौका दें, मैं उससे बात करके देखता हूँ कि आखिर चाहती क्या है वो। तुम पागल हो गए हो? खामखा में क्यों अपना तमाशा बनवाना चाहते हो? मुझे लगता है वो लोग आ गए। इसका अंजाम जानती हो? मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। जो कल होना है बेहतर है आज ही हो जाए। जरतशा, क्या आपकी शादी आपकी मर्जी के बगैर हुई? आइए। और तुम लोग सब खुश तो हो ना? बस आपकी दुआएं। आइए। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही। तो फिर इस तरह मुंह बनाकर बैठने का क्या मकसद है? मेरी तबीयत खराब है। जरतशा, किसी रिश्ते का तो पास रख लो बेटा। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना शौहर, किसी रिश्ते की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। नहीं छोड़ा जा सकता। फिर ये कि बिला वजह की जिद छोड़ दो। अम्मी जान, मुझसे ये दिखावे का मेल मिलाप नहीं होता। इसका अंजाम जानती हो? मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। जो कल होना है बेहतर है आज ही हो जाए। आई रियली डोंट केयर। ठीक है। सबा कहाँ है? और शाह साहब अभी तक नहीं आए क्या? बाबा जान तो आते ही होंगे और अम्मी जान किचन में मसरूफ़ हैं। अच्छा। बाबा जान कह रहे हैं कि वो रास्ते में ट्रैफिक ज़रा ज़्यादा था, फंस गए हैं, भी आ रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं। और जरतशा बेटी, हम तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। आप किचन में मसरूफ़ थी और शाह साहब तो अभी तक आए ही नहीं। नहीं, मैं किचन में तो नहीं थी, मैं तो जरतशा के पास थी। क्या हुआ जरतशा को? वो जरतशा की तबीयत थोड़ी ख़राब है,
कैसी बात है, हमारी बेटी की तबीयत खराब है और आपने हमें बताया भी नहीं। वो अम्मी जान ने मना किया था, इसलिए कि आप लोग परेशान ना हो। अभी कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं ज़रा फिर उसकी खबर ले आऊँ? एक सेकेंड अम्मी जान, आप लोग इजाज़त दें तो पहले मैं उसकी इयादत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ। अल्लाह करे कि तीमारदार को देख के मरीज़ा की तबीयत ठीक हो जाए। आमीन। ज़हीर बेटा, बाबा जान का पता करो, कहाँ रह गए हैं, बहुत देर हो गई है। जी, मैं पता करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आई। ज़हीर को कुछ कहना भूल गई, मैं अभी आ रही हूँ। सना, सब ठीक है ना? हाँ अपी, सब ठीक है, बस वो जरतशा को ज़रा फ्लू हो गया था, और कोई बात नहीं है। ये ज़ेबू पता नहीं कहाँ रह गई है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। कमाल है, सारे के सारे घर वाले चले गए। सारे घर वाले तो छोड़, तैमूर भी उनमें शामिल हो गया। जी हाय, हाय। कहीं जा रही हैं? हाँ, वो सोबिया की तरफ जाना था मुझे। थोड़ी देर रुक सकती हैं? वो मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है। ठीक है, चलिए। जी, आप कहाँ? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, फिर मैं आपको सोबिया की तरफ खुद छोड़ दूँगा। आइए। अरे व्हाट अ सरप्राइज! ये तुमने तबीयत का क्यों बहाना किया? जी, वो हमें बताया गया था कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। चलो बेटा, तुम्हें देख के खुशी हुई कि तुम ठीक हो। शॉपिंग पे जाने का इरादा है? जी अम्मी, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अच्छा, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, मगर सबा से पूछ लो। जी, उनसे भी पूछ लूँगा। लो, सबा भी आ गई। आपके आने से पहले शॉपिंग पे जाने की इजाज़त मांग रहे थे। लेकिन जी, बस जल्दी आ जाएंगे। चले। जी, ये ज़ेबो पता नहीं कहाँ रह गई। ज़ेबो, आप बैठिए ना। हाँ। आप लोग लीजिए, मैं तैमूर और जरतशा को ऊपर ही सर्व कर देती हूँ कमरे में। वो तो बाहर गए हैं शॉपिंग के लिए। आप क्या बात करना चाह रहे थे? बातें तो बहुत सी हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। जहाँ से आप मुनासिब समझें। आपका अपनी दोस्त के घर जाना ज़रूरी है क्या? हाँ। इसका मतलब टू द पॉइंट होना पड़ेगा। जी। जरतशा, क्या आपकी शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर हुई है? आइए आप भी। सना, ये
जर्तशा की बीमारी का क्या किस्सा है? कुछ भी नहीं। फिर सबा, ज़हीर और तुम सब इतने परेशान क्यों हो? नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात पे खुशी है कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी हो, लेकिन क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं जान सकूं कि मेरी बहू के हवाले से मुझसे क्यों झूठ बोला गया? तुम जानती हो ना, तैमूर जर्तशा को लेने आने के लिए तैयार नहीं था। मैं यहाँ उसे ज़बरदस्ती लेके आई। दोनों के दरमियान न जाने क्या टेंशन चल रही है, ये मैं नहीं जानती, मगर खुदा ना खास्ता अगर बात आगे बढ़ गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आप समझदार हैं। अपनी आंखें बंद करने से सबकी आंखें बंद नहीं हो जाती। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपका एटीट्यूड मेरे साथ साथ अम्मी जान भी नोट कर रही है। आपको अगर मुझसे कोई शिकायत है तो बिला झिझक मुझे बता सकती हैं, लेकिन अगर मिसबिहेव होगा तो वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती। मुझे पता है मुझे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकती अब। क्या मतलब? चलें, सोबिया इंतज़ार कर रही है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब हम इस बात को और लंबा खींचें। बेहतर यही होगा कि हम इस बात को अभी और इसी वक्त ही ख़त्म करें। आपको क्या लेना देना इस बात से? तो तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी। मैंने सोच लिया है, मैं कुछ अरसे तुम्हारे पास ही रहूंगी। इस वक्त तुम मुझे अपनी बहन कम और इस घर की वकील ज़्यादा लग रही हो। आप भी, मैं सच कह रही हूँ। जर्तशा वाकई आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। सच कह रही हो? जी बिल्कुल सच। फिर सबा इतनी परेशान क्यों थी? आप ही, आप गलत समझ रही हैं। वो कोई और बात है। मैं वो कोई और बात ही तो जानना चाहती हूँ। आपको क्या हो गया है? आपको क्या लेना देना इस बात से? ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप ही, एक छोटी सी बात को आप इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? ये छोटी सी बात नहीं है सना, और ये तुम भी जानती हो। मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आपसे वादा करती हूँ जो भी सच्चाई होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बैठे। सब राज राज ही हैं। हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। लेकिन मैं अब इस हो या ना हो के गिरदाब से निकलना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप कोई फैसला जल्द कर लें। शायद मैं इतना जल्द फैसला ना ले सकूं। मैं खुद अजीब सोचों में फंसी हुई हूँ। मुझे पता ही नहीं अगले लम्हे क्या करना चाहिए। जिंदगी ऐसी नहीं गुजरती रहती। लाइफ में इतनी बेयकीनी नहीं होनी चाहिए। चाहने से क्या होता है? होना वही होता है जो होना होता है, और जो नहीं होना होता आप लाख कोशिश कर ले वो नहीं होता। लेकिन कुछ बेसबब नहीं होता। शायद। अब चलें? नहीं, आप पहले मुझे मेरे सवाल के जवाब देंगे। मैं खुद अभी लाजवाब हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई जवाब आएगा मैं आपको बता दूंगी। क्या अब आप मुझे ड्रॉप करेंगे सोबिया के पास, या मैं टैक्सी ले लूँ? ठीक है।
बाबाजान फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर करे। चलिए आप मेहमानों को देखें, मैं पता करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कोई अंदाज़ा है कि बाबाजान कहाँ हो सकते हैं? पता नहीं, ये बैठी बैठाई क्या होने लगा है। मुझे नहीं पता वो कहाँ हो सकते हैं। इस लड़की ने तो जीना मुहाल कर दिया। अच्छा प्लीज़ आप हौसला करें और अभी किसी से कोई बात ना कीजिएगा। बेटा, अगर उन्होंने कोई सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगी? भैया कुछ भी कह दीजिएगा, उनकी कोई मीटिंग निकल आई थी, उसके लिए जाना पड़ गया। अच्छा मैं जाके देखता हूँ, अपनी संभाल लीजिएगा। प्लीज़ जल्दी आना। मैं आता हूँ, जल्दी आता हूँ। ज़हीर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बाबा कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। क्या? कहाँ होंगे वो? क्या कह सकता हूँ, बात नहीं हो रही ना। तुम ऐसा करो, तुम अम्मी के पास जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, ज़रतशा को कुछ पता चला? उससे तो बात ही नहीं हुई है। अगर ज़रतशा की वजह से बाबा जान को कुछ हो गया ना, तो ज़रतशा को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसी कॉल आए तो बता देना, उसे मेरा पैगाम दे देना। ये इसका मतलब है आप भी ऐसे ही तशवीश में नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो छुपाया जा रहा है, और इसमें भी अब कोई शक नहीं कि ज़रतशा से जुड़ा ही कोई राज है जो इस तशवीश का सबब है। ज़रतशा, 11 बज रहे। तो तुमने अपना फ़ोन भी बंद किया हुआ है। क्या करूँगी ऑन करके? फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे और फिर नसीहतें। मेरा सर फटता है इन सारी चीज़ों से। ऐसे कैसे गुजरेगी? मैंने सोच लिया है, मैं कुछ अरसे तुम्हारे पास ही रहूँगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है। मतलब ज़रतशा, मैं नहीं समझती कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि तुम अपना ससुराल या मैका छोड़ के किसी तीसरे के घर रहो। तुम भी नहीं समझ पा रही? जब से मेरी शादी हुई है सब अजनबी लगने लगे हैं, और अजनबियों के साथ कोई कितना अरसा रह सकता है? सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ही सबको समझती रहूं, नई सिचुएशंस अंडरस्टैंड करूं, लेकिन मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा। अगर मेरे यहाँ रहने में तुम्हें कोई मसला है तो मैं कहीं और रह लूंगी, घर नहीं जाऊंगी। जान प्लीज घर चलिए। कब से आपको तलाश कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? ज़हीर, मुझे मजबूर मत करो, मैं घर नहीं जाऊंगा। और तुम जाओ अपनी गाड़ी में बैठो, ड्राइवर के साथ जाओ। बाबूजान मैं अपनी गाड़ी वापस भेज चुका हूँ, ड्राइवर जा चुका है, अब आपको ही जाना होगा। प्लीज देखिए, आपके बगैर हम अधूरे हैं, आप घर के सरबराह हैं बाबा जान। मैंने जिंदगी में हमेशा सच का साथ दिया, कभी भी झूठ नहीं बोला। और बेटी का घर बसाने के लिए ये बेटी मेरे साथ क्या कर रही है? वो बेटी उसकी इज्जत का तमाशा लगा रही है। ऐसा होता है सरबराह? बाबूजान ज़रतशा समेत किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके फैसले पे एतराज कर सके। प्लीज ये कह के हमें शर्मिंदा ना करें। बाबूजान सब लोग घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं, बार बार आपका पूछ रहे हैं। देखें फिर तैमूर का फोन आ रहा है, उठा दो। याद रखना, जब तक ज़रतशा घर पर है मैं घर नहीं जाऊंगा। बाबाजान अभी चले? और तुम ज़रतशा को कहाँ छोड़ के आए हो? उसको अपनी दोस्त के घर एक ज़रूरी काम था, मैंने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया। कल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, आज रात को ही जाना होगा। मगर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? घर वाले क्या सोचेंगे? आप कुछ भी बोल दें उन्हें, मगर मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तैमूर, ये मुनासिब नहीं है। अम्मी जान,
अगर आप रुकना चाहती हैं तो रुक जाओ, लेकिन मेरा आज ही जाना बहुत ज़रूरी है। सरतशा से कोई बात हुई है तुम्हारी? ये बातें हम घर जाके करेंगे। नहीं, ये बातें यहीं होंगी। सरतशा की बेरुखी के पीछे क्या राज है, ये जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और ना ही उसको लेके जाऊँगी। ज़रतशा पूरे खानदान के लिए एक नासूर बन चुकी है। इससे पहले कि सारा वजूद बदनुमा और भद्दा हो जाए, मैं इस नासूर को काट के फेंक दूंगा। प्रीत की प्यासी, प्रेम की दासी, प्रीत लगा के भी जो मीत को तरसी, जिंद मर जानी माटी मिल जानी।